ओडिशा में ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। चंपावत में अपने विधानसभा चुनाव की जीत के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम और रोड शो किया निरस्त। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कसा तंज। कहा, बीजेपी कितने भी अभियान कर ले उसको नहीं मिलेगा फायदा। जनता चुनाव के लिए वादों पर मांगेगी जवाब। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी सौगात। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का आदेश किया जारी। 3 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। यमुना घाटी में आज बाजार रहेंगे बंद। विशेष समुदाय के लड़कों पर लगा है युवती को भगाने का आरोप। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना को बहुत ही दुखद और कष्टकारी बताया है। सीएम ने इस घटना के बाद चंपावत में अपने विधानसभा चुनाव की जीत के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोड शो निरस्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में हताहत यात्रियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। का रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण जनपद उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने गंगोत्री विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। बता दें कि भारत के इतिहास में गंगोत्री विधानसभा का अब तक यह रिकॉर्ड रहा है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार यहां से जीतता है, केंद्र और राज्य में उसी की सरकार बनती है। वहीं यह भी हकीकत है कि उत्तराखंड बनने के बाद आज तक यहां से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना है। यहां की जनता चाहती है कि धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में यहां कोई प्रतिनिधित्व मिले, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार जरूर गंगोत्री विधानसभा को धामी कैबिनेट में स्थान जरूर मिलेगा। रूप से हमारी सरकार सर्वांगीण विकास की पक्षधर रहती है और हम चाहते हैं उत्तरकाशी जनपद को इस बार सरकार में जब भी विस्तार होगा तो निश्चित रूप से हमारी आशाएं और अपेक्षाएं हैं कि उत्तरकाशी जनपद को भी प्रतिनिधित्व मिले। और आपकी बात आपने कही है, विधायक जी बैठे हैं, ये जरूर वहां तक आपकी बात पहुंचाएंगे और हमें तो खुशी है जितने नौजवान आए, नेतृत्व संभाले, आगे चलाएं, क्योंकि आखिर पूरा उत्तराखंड का जो फ्यूचर है वो इन्हीं नौजवानों पर डिपेंड करता है। तो जितने नए बच्चे, नए लोग आएंगे, नेतृत्व संभालेंगे, उतना विकसित और आगे बढ़ेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। भाजपा के इस महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जनता समझ चुकी है, भाजपा कितने ही अभियान चला ले उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा। भाजपा के नेता जब लोगों के घर जाएंगे तो उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले समेत कई सवाल जनता भाजपा के नेताओं से पूछेगी। कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि भाजपा के नेता जनता के बीच जाएं और जनता के सवालों का सामना करें। ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, वो कोई भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी अपनी तैयारी, हमने चिट्ठियों के बाद आज की चिट्ठी से शुरुआत भी की। हम घर घर अभियान में भी हैं और मैंने जो अभी तक पकड़ा है लोगों से, लोग 2-3 चीज़ों में पढ़ना रहा है। लोग अंकिता के बारे में प्रश्न इनसे करना चाहते हैं
लोग भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बॉबी पवार और उसके साथियों की पिटाई करी गई उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। वो कितने ही सगुफे छोड़ लें, इसी तरीके की हरकतें इन्होंने कर्नाटक में भी करी। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है, जिसके चलते अब राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42% हो गया है। प्रदेश के करीब 3 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी किए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चमोली के थराली में 2 जून से अभिनीत बंधाणी महोत्सव का आगाज शुरू हो गया। क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा और बतालेश्वर मंदिर के श्री महंत रजनी शानंद गिरी जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। रंगारंग कार्यक्रम के साथ मेले का आगाज किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक, गढ़वाली गानों पर संस्कृति की झलक देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग आदि विभागों के स्टॉल लगाए गए। विधायक भूपाल राम टमटा ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे तमाम कार्यक्रम मंचों पर होने चाहिए, जिसमें अपनी संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिले। जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर जितना भी मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, तो मंचों के माध्यम से बाहर आए, अपने जो कलाएं हैं उनका संरक्षण हो और उसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कलाकारों को जगह जगह पर स्थान मिले और जो स्थानीय स्तर पर जो कला छिपी हुई है वो बाहर। अभिनीत बदाणी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और यह जो हमारी बधानी संस्था है और पिंडर घाटी बहुउद्देश्य विकास एवं सांस्कृतिक समिति है, इसके तत्वाधान में ये बहुत अनवरत 21वां ये मेला होने जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इस मेले के आयोजकों को, जिन्होंने एक लंबी शुरुआत, एक लंबी पहल इस क्षेत्र के विकास से लेकर के तमाम उन सामाजिक गतिविधियों में जो प्रत्येक हर सरोकारों में इनका योगदान रहा है। मैं उसके लिए प्रेम देरवाड़ी जी का, इनकी पूरी समिति का, इस मेले के संयोजकों का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है, देवभूमि की जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है, जो यहाँ पर विकास की और सामाजिक गतिविधियाँ यहाँ पर की जा रही है, निश्चित रूप से सराहनीय है। लोकपाल घाटी के उच्च हिमालय तीर्थ और सिख धर्म का आस्था केंद्र श्री हेमकुंड साहिब में तीर्थ यात्रियों की संगत भी बढ़ने लगी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद से गुरु आस्था पथ के साथ साथ गोविंद धाम, घांघरिया और हेमकुंड साहिब धाम में चहल पहल बढ़ने लगी है। हेमकुंड साहिब में मध्य हिमखंडों के बीच पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की दुर्लभ छटा देखते ही बन रही है। दरबार साहिब में अरदास के साथ साथ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ के बीच श्रद्धालु हिम सरोवर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गोविंद घाट में करीब 3100 श्रद्धालु गोविंद धाम की ओर रवाना हुए। वहीं 2255 श्रद्धालु घांघरिया से तड़के हेमकुंड साहिब धाम की ओर रवाना हुए। यात्रा सुगमता के साथ रफ्तार पकड़ रही है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुरोला की घटना के कारण आज यमुना वैली के सभी बाजार बंद रहेंगे। कल जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी का बाजार भी पूर्ण रूप से बंद रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। बता दें कि पुरोला में कुछ दिनों पहले नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले से जनपद में आक्रोश है।
ग्वालिदम थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक डंपर अनियंत्रित होकर करीब 80 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। थराली थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पुलिस ने शव को खाई से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली ले आई है। दुर्घटना की डंपर मालिक और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। जसपुर में एक युवक की मंदिर में बने तालाब में डूबने से मौत हो गई। युवक वार्षिक मेले में गया था। युवक का नाम दुष्यंत बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भोगपुर डैम जसपुर में है, उसके बगल में एक तीर्थ नगर है। वहीं पे एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है, जिसमें वर्ष में वहाँ पे मेले का आयोजन होता है। कल आसपास के लोग वहाँ पे मेला देखने के लिए एकत्रित हुए थे और हमने भी पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था करी थी। लगातार हमारे द्वारा अनाउंस भी किया जा रहा था कि इसमें जाने से बचें, क्योंकि वहाँ पे आड इवन टाइप के वहाँ पे गहराई भी है। इसी में जोशियान मोहल्ले का एक दुष्यंत जोशी नाम का लड़का, जो कि 35 साल का था, वो वहाँ पे फंस गया और फंसने के बाद उसकी डूबने से मृत्यु हुई, जिसकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें की गई। उत्तरकाशी पुलिस और एसडीआरएफ एक बार फिर देवदूत के रूप में सामने आई। दरअसल गंगोत्री से तपोवन की ओर जाते समय 7 सदस्यीय ट्रैक्टर दल फंस गया था, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने खराब मौसम और विपरीत परिस्थितियों में 24 किलोमीटर पैदल चलकर उस ट्रैकर ग्रुप को ढूंढ निकाला और सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें सकुशल गंगोत्री पहुंचाया। चक्राता में लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में नैनबाग बाजार पूरी तरह बंद रहा। पुरोला में नाबालिग लड़की के अपहरण की घटना से लोग नाराज हैं। नाराज लोगों ने आक्रोश में रैली निकालकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विशेष समुदाय के लोगों को अल्टीमेटम दिया कि अगर ये 10 दिन बाद दुकानें और मकान खाली नहीं करते हैं तो जो भी अंजाम होगा उसके वो खुद जिम्मेदार होंगे। मार्केट बंद रही और बहुत अच्छा माहौल रहा और क्षेत्र के लोगों ने जो है खूब सहयोग किया। और अभी इनको जितनी भी इनकी एक विशेष समुदाय की जो दुकानें हैं उनको और जो मकान मालिक हैं उनको 10 दिन का अल्टीमेट दिया गया है। अगर यदि वो 10 दिन में खाली नहीं कराएंगे तो फिर कुछ जो है संगठन की तरफ से या व्यापार मंडल की तरफ से और पुलिस जो है कुछ कार्रवाई करेगी। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के बाद देहरादून के बन्नू स्कूल में डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उत्तराखंड में किस तरह से विकास कार्य हुए हैं उसे दर्शाया गया है, जिसका जायजा लिया IND24 के संवाददाता विनय सूद ने। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बन्नू स्कूल में यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि उत्तराखंड में किस तरीके से जो है विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर भी यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनी है वो किस किस तरीके से जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं उनका भी यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं डिजिटल के माध्यम से कितना सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वच्छता की ओर जो है किस तरीके से काम यहाँ पर किया जा रहा है, या फिर यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन अभी देहरादून से दिल्ली के लिए जो यहाँ पर लगाई गई थी उसको लेकर भी जो है यहाँ पर एक डिजिटल के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो अभी ये प्रदर्शनी है वो लगभग 5 दिन की जो समय सीमा है वो यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा कई विभागों के जो स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 35 स्टॉल हैं जो कि यहाँ पर लगाए गए हैं विभागों द्वारा, जिससे कि जो यहाँ पर लोग आएंगे उनको यहाँ पर जानकारी मिल सके कि किस तरीके से जो है विकास कार्यों में को लेकर यहाँ पर काम किया गया है। देहरादून से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ विनय सूद, IND24। देहरादून में स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम करने वाली आस्था कंपनी के कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर हैं।
कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर चंदन शर्मा का कहना है कि हमारी कंपनी नगर निगम के लिए 5 साल से स्ट्रीट लाइट की देखभाल करने का काम कर रही है, लेकिन EESL और नगर निगम की आपसी खींचतान के चलते कंपनी की 2 साल से लाइट मेंटेनेंस का बकाया नहीं दिया गया है। पाँच साल से नगर निगम और EESL कंपनी के साथ संबंधित होकर स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का देखभाल और सही करने का काम करती है। फिलहाल जो हम धरने पे बैठे हैं उसका कारण सर ये है कि पहले 1 साल से हमारी कंपनी को कोई पेमेंट नहीं हुआ EESL के द्वारा, तो उसमें हमारा डिमांड ये है कि हमारी कंपनी को पैसे जारी किए जाएं, इससे हम अपने कर्मचारियों को सैलरी। उत्तरकाशी पुलिस ने जनपद में निवासरत बाहरी व्यक्तियों के 100% सत्यापन के लिए कवायद तेज कर दी है। प्रत्येक थाना स्तर पर टीमें गठित कर पुलिस सत्यापन करवाए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस ने अब तक 4,334 बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन किए। एसपी ने आम जनता से अनुरोध किया है कि अपने किराएदारों का पुलिस सत्यापन जरूर करवाएं। पुलिस सत्यापन से आपके किराएदारों, नौकरों और कर्मचारियों का चाल चलन का आकलन किया जाता है, जो कि अपराध नियंत्रण के लिए बेहद उपयोगी है। सत्यापन न करवाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। दो महीने की ही आंकड़ों की बात करें तो हमने दूर दराज के क्षेत्रों में और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किराएदार, रेडी ठेडी वाले, फल सब्जी बेचने वाले, मजदूर, इन सभी का सत्यापन किया है और 7 थानों में कुल मिला के 4,334 लोगों का सत्यापन जो है हमने पिछले 2 महीनों में किया है। और जो हमारी जो कार्रवाई है वो सत्यापन कार्रवाई मिशन मोड पे जो है एक अभियान के तहत जो अगले 15 दिन और तेज हम लोग चला रहे हैं इस कार्रवाई को। जो अभी 2 महीने की जो कार्रवाई की है उसमें हमने चालानी कार्रवाई करते हुए 81 पुलिस एक्ट में 216 लोगों के खिलाफ चालान किया है और 83 पुलिस एक्ट में 115 लोगों के खिलाफ चालान करके 12 लाख रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया है इस पूरे सत्यापन की कार्रवाई में। तो जो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी बाहरी व्यक्ति को आप किराएदार रखते हैं तो उसका सत्यापन जरूर करें। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जोरों से चल रही है। बता दें कि दूसरे चरण में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के तहत 23 नदियों के किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से अवैध अतिक्रमण के चलते अपराध और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया गया। जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चल। प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है, लेकिन बदलता मौसम यात्रा में चुनौती बन रहा है। बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला। सुबह जहां मौसम शुष्क रहा तो वहीं हल्की बारिश भी हुई। बता दें, अब तक बद्रीनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 6.25 लाख हो गई है। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा अपने चंपावत दौरे के दौरान लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के बाराकोट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जुटने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को विभाजनकारी और नफरत भरी सरकार बताया और कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में सिर्फ झूठी घोषणाएं की हैं। प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं, महंगाई चरम पर है, भर्तियों में लगातार घोटाले हुए हैं।
वहीं लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने का दावा किया। सीएम धामी का 1 साल का चंपावत का हो, विधानसभा का हो या एज ए मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल हो, विधानसभा से चंपावत के लिए भी, राज्य के लिए भी निराशाजनक है और बहुत ही पीड़ाजनक। इन 1 सालों में जब सीएम धामी चुनाव लड़े थे, खुद इन्होंने कहा था कि 20 से 24 हजार सरकारी पद राज्य में खाली पड़े हुए, हम उनको भरेंगे। 1 साल हो चुका, उन पदों को भरने की बहुत दूर की बात है। आप लोक सेवा आयोग राज्य का हो, अधीनस्थ सहयोग में इतना फर्जीवाड़ा हुआ, इतना अपराध हुआ, लाखों रुपये में पेपरों को बचाएगा और आज तक आप उन असली मुजरिमों को गिरफ्तार। जनपद उत्तरकाशी में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जिन विभागों को जिम्मेदारी दी गई है वही इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। विकास भवन के शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पिछले कई महीनों से यहां पर पानी की सप्लाई भी बंद है, जिस कारण यहां के कर्मचारियों और यहां काम से आने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीडीओ का कहना है कि सभी विभागों को सफाई रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और 1-2 दिन में यहां के शौचालयों की सफाई सहित पानी की आपूर्ति हो जाएगी। वहीं समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि विकास भवन में शौचालयों की सफाई के लिए परमानेंट कर्मचारियों की व्यवस्था न होने के कारण यह असुविधा हो रही है। विकास भवन में 4 विंग हैं। इन 4 विंग में अलग अलग कार्यालय स्थित है और इन 4 विंग में जो शौचालय हैं, जो सार्वजनिक शौचालय हैं, कार्मिकों के लिए या बाहर जो लोग आगंतुक हैं उनके लिए, उनकी जिम्मेदारी अलग अलग विभागों को दी गई है विंग वाइज। और इस संबंध में विगत कुछ दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि इन शौचालयों की सफाई समय से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वहाँ काफ़ी अव्यवस्था हुई है। इसके क्रम में सभी विभागों की बैठक 2 दिन पूर्व मेरे द्वारा की गई थी और उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और उनसे यह भी कहा गया कि यदि संबंध में को कुछ और राशि या किसी मरम्मत या किसी अन्य मद में कोई धन की आवश्यकता है तो वो भी इनको अलॉट कर दिया जाएगा, परंतु वो अपने अपने शौचालयों की सफाई निर्धारित रोस्टर रखते हुए कराना सुनिश्चित करें, साथ ही पानी इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। देखिए, इसमें हम लोग जो हमारी सफाई कर्मी हैं, जो हमारे कक्ष वगैरह की सफाई करती हैं, यहाँ पे वो शौचालय भी आके हफ्ते में 3 से 4 दिन सफाई करती हैं, लेकिन कुछ दिनों से पिछले पानी नहीं आ रहा है। जो मोटर है यहाँ पे पीछे लगी वो ख़राब चल रही है, जिस कारण से सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। हमने उनसे आज भी बातचीत की है और इसके लिए हम एक वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर पानी नहीं भी आए तो बाहर किसी स्रोत से हम पानी अंदर लाके उसे एक एकत्रित किसी ड्रम में रखकर उसे सफाई हम करा सकें। गाँव से लोग प्रतिनिधि आते हैं, जनता आती है। यहाँ स्वयं जो है समस्या इस बात की है कि यहाँ पानी की न होने के कारण कई बार हम जलस्थान में चले गए हैं और अब पानी जो है आज से शुरू हो गया है और हम आपको पूर्ण विश्वास देते हैं कि हम कल से पूरे बाथरूम की सफाइयाँ हो जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।